जिस प्रेसीजन के साथ यानी जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया वह अनइमेजिनेबल है, बहुत ही सराहनीय है। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी और युद्ध जैसी स्थिति के बीच लखनऊ में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का उत्पादन अब शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस की प्रोडक्शन यूनिट और टाइटेनियम एंड सुपर एलायम मटेरियल्स प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया। ऐसे में चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं आखिर ब्रह्मोस मिसाइल क्या है, इसका नाम कैसे पड़ा और इसकी खासियत क्या है। नमस्कार, मैं हूँ आप सभी के साथ कृतिका और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इस मिसाइल का नाम ब्रह्मोस कैसे पड़ा। इसको दो भागों में तोड़कर देखिए, ब्रह्मपुत्र और मस्कोवा यानी ब्रह्मोस। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम दो बड़ी नदियों के नामों को जोड़कर बनाया गया है। ब्रह्मा लिया है भारत की पवित्र और शक्तिशाली नदी ब्रह्मपुत्र से, और मोस लिया है रूस की राजधानी मॉस्को से बहने वाली मॉस्कोवा नदी से। इस प्रकार ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा यानी ब्रह्मोस। ये नाम सिर्फ एक तकनीकी पहचान नहीं बल्कि भारत रूस की रणनीतिक साझेदारी और दोस्ती का प्रतीक है। इस नाम के जरिए ये दिखाया गया है कि ये मिसाइल दोनों देशों की संयुक्त शक्ति और वैज्ञानिक सहयोग का प्रतीक माना जाता है। अब जानते हैं कि आखिर ब्रह्मोस का निर्माता कौन है। ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण ब्रह्मोस एरोस्पेस नामक एक संयुक्त यानी कि जॉइंट वेंचर द्वारा किया गया है। ये एक जॉइंट वेंचर है जो भारत का DRDO और रूस का NPOM इसमें संयुक्त है। ये साझेदारी साल 1998 में की गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण और असेंबली ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड की अलग अलग इकाइयों में किया जाता है, जैसे कि नई दिल्ली मुख्यालय में, हैदराबाद मिसाइल सिस्टम के निर्माण में, नागपुर वॉरहेड और मिसाइल बॉडी के लिए, एयर वर्जन की असेंबली त्रिवेंद्रम केरल में की जाती है, और कंपोनेंट्स और सपोर्ट सिस्टम पुणे और चंडीगढ़ में बनाए जाते हैं। भारत का DRDO इस परियोजना में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, डिजाइन, टेस्टिंग और प्रोडक्शन का नेतृत्व करता है। इंडियन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने इस मिसाइल को भारतीय जरूरतों और प्लेटफॉर्म्स के अनुसार कस्टमाइज भी किया है। चलिए अब इसकी मैं कुछ खासियत बताती हूँ। इसकी गति यानी कि स्पीड की बात कर ली जाए तो ब्रह्मोस की रफ्तार मैक 2.8 से 3.0 तक है, यानी आवाज की रफ्तार से लगभग 3 गुना ज्यादा। एक्यूरेसी की बात कर ली जाए तो ये मिसाइल पिन पॉइंट निशाना साधने में सक्षम है। CEP यानी कि सर्कुलर एरर प्रोबेबल केवल 1 मीटर से भी कम है। इसकी मारक क्षमता अब 450 से 800 किलोमीटर तक बढ़ाई जा चुकी है। साथ ही मल्टी प्लेटफॉर्म्स पर ब्रह्मोस को जमीन, पानी और हवा तीनों जगह से लॉन्च किया जा सकता है। थल सेना के ट्रक से, नौसेना के युद्धपोत से और वायुसेना के सुखोई 30 MKI विमान से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। ये मिसाइल 200 से 300 किलोग्राम तक का पारंपरिक विस्फोट ले जाने में सक्षम है। साथ ही अगर इसकी अद्वितीय खासियत के बारे में बात कर ली जाए तो रडार से ये बच निकलने की क्षमता रखती है, लो लेवल फ्लाइट प्रोफाइल रखती है और दुश्मन के रडार और डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की ताकत भी ब्रह्मोस मिसाइल के अंदर है। भारत अब ब्रह्मोस मिसाइल को मित्र देशों को निर्यात करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिससे ये आत्मनिर्भर भारत की बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। और हाँ, भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच में तो इसकी एक अहम भूमिका रही ही है। बहरहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और भी ऐसी स्टोरीज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।